दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करें। सरलता और सज्जनता की प्रतिमूर्ति माननीय प्रधानाध्यापक महोदय, पीसी पब्लिक स्कूल इकलाम चौराहा बटनी देवरिया, विद्यालय परिवार के समस्त अध्यापक अध्यापिकाएं, प्यारे छात्र एवं छात्राओं, मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ जो इस पीसी पब्लिक स्कूल द्वारा आयोजित शिक्षक दिवस के अवसर पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने का मौका मिला। मैं इसके लिए समस्त विद्यालय परिवार का हार्दिक नमन वंदन और अभिनंदन करता हूँ। इस शिक्षक दिवस पर आयोजित इस सम्मेलन पर मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह सम्मेलन जिस महापुरुष के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, उस व्यक्ति का केंद्र बिंदु, उसके विचारों का केंद्र बिंदु शिक्षा था। और मैं बता देना चाहता हूँ कि शिक्षा एक ऐसा प्रबल अस्त्र है जिसके बलबूते हम न केवल अपने जीवन बल्कि पूरे समाज के जीवन को परिवर्तित करने में सक्षम हो सकते हैं। शिक्षा एक ऐसा प्रबल अस्त्र है जिसके बल पर हम पूरी दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं। शिक्षा हमें पूरी दुनिया से टक्कर लेने की ताकत प्रदान करता है। और शिक्षा वह धन है जिसे न चोर चुरा सकता है, न भाई बांध सकता है, न आग जला सकती है, न पानी डुबो सकता है। और यह कार्य सिर्फ और सिर्फ एक शिक्षक ही कर सकता है। इसीलिए शिक्षक का स्थान भगवान से भी ऊंचा माना गया है। और जैसा कि कबीरदास ने कहा कि गुरु गोविंद दो उखड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अगर गुरु और भगवान दोनों खड़े हों, अगर यह कभी ऐसा मौका मिले कि किसको पहले प्रणाम किया जाए, तो हमारे जो संस्कृति रही है हमारे देश में, गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा माना गया है। इसलिए कि गुरु ही उस ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताता है। गुरु एक ऐसा माली होता है जो हमारे टेढ़े मेढ़े होते शाखाओं को काट छाट के भविष्य के लिए तैयार करता है और हमारे जीवन को संवारने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अकेले शिक्षक ही वह शख्सियत है जो चाहे तो समाज को बदल सकता है, और न केवल बदल सकता है बल्कि बदल के दिखाया भी है। चाणक्य जैसा शिक्षक जो सिकंदर जैसे व्यक्ति का सामना करने में सक्षम हो सका, और नंदवंश के घनानंद जैसे अत्याचारी शासक से इस पूरे समाज ही नहीं देश को भी मुक्त कराने में सक्षम हो सका, ऐसे न जाने कितने ही गुरु हुए हैं जिन्होंने समाज को परिवर्तित करके अपने शिक्षा की ताकत को दिखा दिया है। शिक्षक आज भी अगर अपनी जिम्मेदारियों को समझे, अगर अपनी ताकत को पहचाने और सही दिशा में उपयोग करना सीखे, तो आज समाज में जो भ्रष्टाचार, जो व्यभिचार, जो आतंकवाद, जो वंशवाद, जो आतंकवाद जैसी जितनी भी बुराइयां फैली हैं, सारी बुराइयों से मुक्त हुआ जा सकता है। शिक्षक के अंदर वह ताकत है जो इन कार्यों को कर सकता है। और अगर कोई कर सकता है सामाजिक बदलाव, तो वह अकेले शिक्षक है। इसलिए इस शिक्षक दिवस पर आयोजित इस सम्मेलन में मैं शिक्षकों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप अपने दायित्वों को समझें, आप अपनी जिम्मेदारियों को समझ करके इस समाज को बदलने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। इस सामाजिक बदलाव जिसके लिए आज का समाज बड़ी व्यग्रता से इंतजार कर रहा है, आप अपनी क्षमताओं का उपयोग करके समाज और देश को इस तनाव और निराशा जैसे माहौल से मुक्त कराएं।
में अपने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करें। सामाजिक बदलाव में अपनी ऊर्जा का उपयोग करें और समाज में जो आदमी और आदमी के बीच वैमनस्यता का भाव बढ़ता जा रहा है, माँ और बेटियों के बीच जो कटुता बढ़ता जा रहा है, बाप और बेटे के बीच में जो स्वार्थ रूपी बेड़ी जगड़ती जा रही है, जाति और धर्म के नाम पर जो लड़ाइयाँ हो रही है, जातिवाद, क्षेत्रवाद और सांप्रदायवाद के नाम पर जो खून खराबे हो रहे हैं, इन्हें रोकने में अपनी भूमिका का निर्वाह कर इस देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शांति स्थापित करने में एक बार फिर अपनी इस ऊर्जा का उपयोग करके समाज को परिवर्तित करने में योगदान दें। और मैं एक बार फिर उन सभी अध्यापक अध्यापिकाओं का हार्दिक नमन वंदन और अभिनंदन करता हूं। और मैं इस विद्यालय परिवार के समस्त छात्र एवं छात्राओं को यह मैसेज देना चाहता हूं कि आप अभी से जागिए, उठिए और भविष्य के निर्माण में अपने आप को शामिल करके आज ही से तैयारी कर लीजिए। आप ही इस देश के भविष्य हैं, आप ही इस समाज के भविष्य हैं। अगर आपने सही तरीके से आप शिक्षा प्राप्त किया, अगर आपने अपनी ताकत को पहचान लिया, अगर आपने अपने जिम्मेदारियों को पहचान लिया और जो अपनी ऊर्जाएं इधर उधर बिखेर करके अपनी सारी ऊर्जा का ह्रास कर रहे हैं, उन सारी ऊर्जाओं को इकट्ठा करके सिर्फ और सिर्फ शिक्षा पर लगाएं, तो आने वाला समय आपका होगा। आने वाले समय में आप एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जिसमें कहीं असमानता नहीं है। अमीरी और गरीबी की खाई से अगर निजात पाना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप सही दिशा में आगे बढ़िए, अपने इस जिम्मेदारी को समझिए, अपने देश और समाज को आगे बढ़ाने में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करें। अगर यह वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।